हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं भी हूं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बाय विशाल इंडियन पे। तो कैसे हैं सभी लोग, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा मैथ के सवाल में। यहाँ पे 5 मैथ के सवाल जो हल करूंगा और उनको अलग अलग तरीके से कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पे आपने बोर्ड पे आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे कुछ ए बी करके सवाल दिया है, यानी कि ए बी एक काम को इतने दिन में कर रहा है और सी इतने दिन में कर रहा है। ये सवाल आपने तो पिछले में किए भी थे, जो पिछली वीडियो बनाई थी उसमें आपने काफी सारे सवाल कर चुके थे कि अगर जो एक आदमी एक दिन में 1/3 काम कर रहा है तो 4 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा। इस टाइप के आपने बहुत सारे सवाल किए थे। तो आज थोड़ा सा चेंजिंग है, क्या है, आज थोड़ा सा वीडियो में क्या है चेंजिंग है। आज थोड़ा अलग टॉपिक के सवाल आएंगे, मतलब आपको नए से नए सवाल देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो में एंड तक। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो आपको पहला सवाल यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखा है कि ए, क्या लिखा है, ए और बी और सी किसी काम को क्रमशः 15, 20 और 60, कितना 15, 20 और 60 दिनों में करते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। ऑप्शन दिया है 7 सही 1/2 दिन, 4 सही 2/5 दिन, ठीक है, 8 सही 9/10 दिन, और यहाँ पे दिया 1 सही 2/4 दिन। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, ठीक है। इसमें से कौन सा राइट आंसर आएगा वो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लगा के बताना है। कितनी देर में, 2 मिनट का आपके पास समय टाइम है, और 2 मिनट में आप इसका क्या है आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ लगा के। इस टाइप के जो सवाल है वो आपने पिछली वीडियो में बहुत सारे किए थे। क्या ए बी और सी, यानी कि 3 आदमी मेरे पास है, वो ठीक है, किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं। जो ए है वो 15 दिनों में कर रहा है, जो बी है वो 20 दिनों में कर रहा है, और जो मेरा सी है वो 60 दिनों में कर रहा है। तो कह रहा है कि ये तीनों काम, ठीक है, इतने समय में करते हैं। अब कह रहे हैं तीनों काम को, उस काम को कितने समय में करेंगे, यानी तीनों जब मिलकर करेंगे काम को। यानी पहले तो अलग अलग किए, एक कितने दिन किया 15 दिन, बी कितने दिन काम को किया 20 दिन, और जो मेरा सी है उसने कितने दिन काम को किया 60 दिन। अब एक एक दिन किए ना, मतलब एक आदमी अपना अलग काम कर रहा है और एक अलग काम कर रहा है और एक अलग काम कर रहा है। अब कह रहा है ये तीनों आदमी को हम एक साथ जोड़ दें, यानी कि तब तीनों आदमी एक काम को एक ही साथ करेंगे, यानी कि तीनों एक साथ करेंगे तो कितना समय लेंगे वो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे आप इसको लगा के बताओ कि कितना आंसर आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितना आंसर आएगा ये आपको क्या कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो ए ने मेरे ए का कौन सा नंबर आएगा, ए का 15 यानी पहला आएगा, तो ए बराबर 15, और ये जो मेरा बी है इसका दूसरा यानी कि बी बराबर 20, ठीक है, और जो मेरा सी है वो कितना है 60 यानी कि तीसरा, तो मेरा सी कितना आ जाएगा 60। अब क्या करो, अब इसका लासा निकाल लो, किसका, अब इसका लासा निकाल लो। इसमें से देखो सब लासा निकालने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, जो तीनों संख्या दी है उसमें से देखो बड़ी संख्या कौन सी है, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी मेरी सी है ना, यानी कि 60 है। अब क्या देखो कि ये इन तीनों के पहाड़े में 60 आ रहा है, तो हाँ आ रहा है, कैसे आ रहा है, तो 60 एकड़ यानी इसका तो एक ही होगा, ठीक है। अब 20, तो जब 20 पे कितने से गुणा करेंगे 60 आ जाए, तो 20 से कितने से गुणा करेंगे कि 60 है, तो यहां से 3 से करेंगे, ठीक है, 20 से 60, अब 15 आएगा, तो क्या 15 के पहाड़े में 60 आ रहा है, तो 15 चक्कू, ठीक है 60, यानी कि इसमें तीनों संख्याओं में 60 आ गया, तो टोटल कितना था 60। तो ऐसे एरो लगा के हम यहाँ पे 60 लिख लेंगे। क्लियर हो गया, अब हम 60 देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो संख्याएं हैं इनको ऐसे कोष्टक बना के हम इसको अंदर कर लेंगे, इन संख्याओं को कोष्टक बना के अंदर कर लेंगे और प्लस इनको जोड़ देंगे। कितना आ गया, 4 3 7 7 1 8, यानी 8 आ गया। अब क्या करेंगे, जो मेरी 8 जोड़ने पर संख्या आएगी उससे जो मेरा सब लासा होगा, जो ठीक है, जो बड़ा लासा आया है, ये जो बड़ी संख्या होगी उससे उसको हम भाग दे देंगे, यानी 60 से 8 को हम भाग देंगे, 8 को, ठीक है। अब इसको काटो, कितना आता है, इसको काटने पर कितना आता है, नहीं, अगर जो इसका बाहर नहीं आपको कटने में आ रहा है, यानी कि आपको दिक्कत हो रही काटने में, तो सबसे अच्छा तरीका है, देख लो, ये भी 2 से कट रही है, ये भी 2 से कट रही है, इस तरीके से काट लो, ठीक है, ऐसे 30 कर लो यहाँ पे और यहाँ पे 4 कर लो, तो कितना आ जाएगा 30/4। फिर भी देखो यहाँ पे 2 से कट रही है, तो एक बार फिर इसको काट लो, सबसे आसान तरीका, यहाँ पे कितना आएगा 15 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा। क्लियर हो गया, यहाँ पे 15 ठीक है 2 आ गया। अब इसको देखो, इसमें ऑप्शन से देखो, यहाँ पे 15/2 इसको लिख लेते हैं, इतना आ गया। अब ऑप्शन में देखो, ठीक है, 7 दूनी कितना होता है 14 होता है, ठीक है, और एक प्लस में ऐड होता है, तो यानी कि 15/2, ठीक है, यही तो लिखा है।
15/2 यही यहाँ पे लिखा गया। और यहाँ पे कितना आया 15/2 क्या आया दिन आया, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा था जब तीनों एक साथ मिलकर कार्य को करेंगे, ठीक है, तो कितने दिनों में उस कार्य को समाप्त कर देंगे, दिन पूछ रहा था, ना कि कार्य नहीं पूछ रहा था, दिन पूछ रहा था। तो इस तरीके से हम इस सवाल को हल कर लेंगे। नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। कैसे, यानी ए और बी और सी, यानी कि मेरे पास 3 आदमी हैं, ठीक है, कितने आदमी हैं 3 आदमी है मेरे पास। अब जो मेरा पहला आदमी है वो एक काम को कितने दिन में कर लेता है 15 दिन में, जो दूसरा आदमी है वो एक अपने काम को कितने दिन में करता है 20 दिन में, और जो मेरा तीसरा आदमी है वो अपने काम को कितने दिन में करता है 60 दिनों में, ठीक है। तो यानी कि 3 आदमी अपने अपने कार्य को अलग अलग दिनों में करते हैं, तो वही हम यहाँ पे लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब उसका हम लासा निकाल लेंगे, तो या तो चाहे हम इसको 15 और 20 और 60 इस तरीके से लासा निकाल ले, लेकिन इस तरीके से अगर जो निकालेंगे तो हमारा बहुत टाइम क्या है, बहुत टाइम बर्बाद जाएगा। तो ये हमको बिल्कुल भी नहीं करना है पेपर में, क्योंकि इस तरीके से यानी कि इसका लासा निकालने में 2 मिनट आराम से चले जाते हैं आपके। तो हमको टाइम को क्या करना है, बचाना है। क्या करना है, टाइम को बचाना है। तो ये जो मेरा तरीका है इसको हमको बिल्कुल भी पेपर में यूज नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको देख लेनी कि जो संख्या दी हुई हैं, जैसे 15, 20 और 60, इसमें से जो बड़ी संख्या है, बड़ी यानी कि 60 संख्या है। तो अब देखो ये क्या ऊपर वाली जो संख्या है, इन संख्या इनके पहाड़े में 60 आ रहा है। अब चेक कर लो, यानी 60 तो 60 एकन 60 होता है। अब 20 में देखो क्या 60 आएगा, तो 20 से ही 60 होता है, इसमें भी 60 आएगा। अब 15 में आ जाओ, तो 15 के पहाड़े में क्या 60 आ रहा है, तो 15 चक्कू 60, यानी कि सबके पहाड़े में 60 आ रहा है। तो कितना है 15 चक्कू 20 त्याई और 60 एकन्ना, यानी कि ये मेरी 4 3 1 ये मेरी 3 संख्याएं बन गई। अब इनको क्या करेंगे हम, अब इनको आपस में ऐड कर लेंगे, कोष्ठक बना के इनको ऐड करेंगे। तो 4 3 7 और 7 1 8 हो गई। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो कितने से सब इसका लासा कितना आया था, लासा इसका 60 आया था। तो 60 से और जितने भी जोड़े थे उसको भाग कर दो। तो हमने 60 से 8 को भाग कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 15 और 2 आ सकता है। लेकिन अगर जो आपको ये चीज नहीं आती है, ऐसे काटना आपको नहीं आता है, आपको कठिन लगता है, तो इस तरीके से आप काट सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, कितना आया था यहाँ पे 60/8। तो इसको 2 से काटो। सबसे आसान तरीके से कैसे काटेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। कैसे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 30 आएगा, 2 से काटेंगे, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 30 को 4 लिख लो यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 से काट दो, 15 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। तो इस तरीके से हम इसको भी काट सकते हैं। अगर यहाँ से डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट हम नहीं काटेंगे, ठीक है। हम इस तरीके से काट सकते हैं। अगर जो डाउट सवाल में है तो इस तरीके से काट लो, अपना डाउट भी क्लियर हो जाएगा और सवाल भी लग जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तो बटे सही में दिए हैं, यानी 7 सही 1/2 पहला दिया है दिन, 7 सही 1/2 दिन। तो ये बात तो ही है, 2 सत्ते 14 और 14 1 ऊपर 15। तो अब यहां से क्या होता है, यहां तो इसकी ऐसा समझ लो कि बटे सही में जो संख्या दी होती है उसी के यहाँ पे गुणे का और यहाँ पे प्लस का चिन्ह होता है, गुणे का और प्लस का। तो हम ऐसे चलेंगे ना कि ऐसे आएंगे, नीचे से जाएंगे। तो 2 सत्ती 14 और 14 में जब यहां से ऐसे आएंगे तो एक प्लस हो जाएगा। तो यानी 14 1 15 और 2 का तो 2 ही नीचे रहेगा, तो यानी 15/2 ये मेरा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल समझ में आ गया हो तो चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। सामने आता है सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, आपके बोर्ड पे है, आप उसको पढ़ सकते हैं। क्या है, पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 2 है P और Q। क्या है, P और Q और R, यानी कि 3 है आदमी मेरे पास, एक साथ एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि P और Q और R 3 आदमी एक साथ काम करते हैं, तो उनको समय कितना लगता है 20 दिन में। P अकेले उस कार्य को 40 दिनों में, ठीक है, और Q अकेले 60 दिनों में पूरा कर सकता है। तो R अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा। यानी शुरुआत में तो ये कहा गया है कि ये जो तीनों हैं, कौन, P Q R, ये एक साथ काम को 20 दिनों में समाप्त कर देते हैं। और उसमें से जो मेरा P है वो 40 दिन लेता है, ठीक है, 40 दिन में। और Q जो मेरा है अकेले 60 दिनों में। तो यानी कह रहा है जो मेरा R बचता है वो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। ये सवाल में पूछा गया है। 145 दिन, 160 दिन, 120 दिन और 140 दिन, ये मेरे ऑप्शन है। अब इसमें से कौन सा सही होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में क्या कर देना, जल्दी से बताना है लगा के कि इसमें से इसका कौन सा आंसर आएगा।
ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। 145 दिन होगा, 120 दिन होगा, 160 दिन होगा और 140 दिन होगा। इसमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर जो नहीं लग रहा है तो आप 2 मिनट का वेट कर सकते हैं, इसको मैं अभी सॉल्व करूंगा तो क्या करेंगे अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, नहीं लग रहा तो आप बोर्ड पे देखिए, क्या है बोर्ड पे देखिए कैसे इसको हम लगाएंगे। पिछला वाला जो सवाल था सेम उसी तरीके से है, उसी तरीके से लगेगा। कैसे रहेगा, अब यहाँ पे 3 मेरे पास आदमी है, कौन कौन है, गड़बड़ हो जाएगी तो उनके नाम लिखेंगे हम। 3 आदमी हैं तो क्या करेंगे, उनको पहचानने के लिए हम उनके नाम लिखते हैं। सबसे पहले सवाल में कौन सा है, एक तो P है और एक Q है और एक R है, 3 आदमी हो गए। अब क्या कह रहा है, एक साथ कह रहा है, P Q और R एक साथ, ठीक है, कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते। तो इस तरीके से अगर जो लिखते हैं तो यानी जो पिछला सवाल था उसमें क्या कहा गया था कि P और Q और R यानी कि तीनों अलग अलग थे, इसमें क्या है एक में कह रहे हैं। तो यानी कि इसको इस तरीके से ना लिख के हम एक में लिखेंगे। क्या कह रहा है, यानी शुरुआत में तो कहा गया है कि ये तीनों कार्य एक साथ करते हैं पूरा, तो इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इसको हम प्लस करके लिख लें तो ज्यादा आसानी रहेगी समझने में। तो कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो आपसे दिए हुए हैं, ठीक है, जो यहाँ पे सवाल में दिया गया है उसको हम उस तरीके से नोट कर लेंगे। तो दिया क्या हुआ है P, ठीक है, P और प्लस में Q और कितना और क्या दिया हुआ है P Q और R, तीनों दिए हुए हैं, ठीक है, तीनों एक साथ काम को करते हैं कितने दिनों में, 20 दिनों में। और प्लस P की भी वैल्यू दी रखी है, यानी P कितने दिनों में करता है, 40 दिनों में। तो P का क्या करेंगे, अलग लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और क्यों का दिया है अलग, यानी क्यों कितने दिनों में काम को करता है वो अलग दिया हुआ है, तो उसको भी हम अलग लिख लेंगे। तो क्यों वाला जो है वो कितना है, 60 है। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसका लासा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो मेरे साथ जो बड़ी संख्या होती है सबसे पहले उसको पकड़ो, क्या है जो बड़ी संख्या है 3 लासे में उसको सबसे पहले पकड़ो और देखो क्या बराबर उसके पहाड़े में क्या वो संख्या आ रही है। तो 60 है, तो क्या देखो 20 में 60 आ रहा है, तो 20 में तो 60 आ रहा है, और 40 में देखो 60 आ रहा है, तो 40 में 60 नहीं आएगा, क्यों 4 दूनी 8 होता है, ठीक है, 60 इसमें नहीं आएगा। तो बड़ी में 2 से गुणा कर दो, ठीक है, और इसमें कितने से करो, 4 तिहाई 3 से कर दो, इसमें 6 से कर दो, तो ये कितना टोटल बन जाएगा, ये 120 बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेरी 6 आएगी वैल्यू, ये ठीक है, ये जो 6 आए ये इसकी तीनों की आई है, ये जो मेरी 6 वैल्यू आई है ये इन तीनों की आई है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा था, तो R अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो P वाला जो था इसकी कितना आ गया, 3, ठीक है। और Q वाला कितना था, 2, Q वाला कितना आ गया, 2, ठीक है। और टोटल कितना था, 6, तो यानी 5 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 1, तो यानी R की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। पूछ रहा था तो R अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा करेगा, तो R का कितना आ गया, 1 आ गया। अब टोटल कितना था, 120 था, ठीक है, कितना था, 120 था, बटे में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 आता तो हम यहाँ पे 2 लिखते और इसको काट देते, लेकिन यहाँ पे R की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। क्यों आई, क्योंकि टोटल से जितनी आई उतनी हमने माइनस कर दी है। P की 3 आई थी तो यहाँ पे P की 3 लिख दिया, क्योंकि 2 आई थी तो आगे क्योंकि 2 लिख दिया। अब टोटल 6 थी तो इसमें से 3 और 2 यानी 5 हो गए। अब 5 से जब, ठीक है, 6 से 5 को माइनस किया तो काहे की वैल्यू बची, 1 अकेले की बची। तो अकेला कौन बचा, R बचा, तो R की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ पे हमने 1 को वैसे लिख दिया। अब टोटल कितना था, 120 था, तो 120 से एक 1 माइनस कर दिया, यहाँ पे बटे में लिख दिया, ठीक है। उसमें से 6 से 5 जब माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब इसको बटे में लिख देंगे, ठीक है। अब इसको काट देंगे तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि बटे में 1 है, तो ये आ जाएगा 120 दिन, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें से तीसरा वाला जो है वो क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। तो समझ में आया, आज समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं इसी प्रकार से सवाल नंबर 3 की तरफ। 3 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 3 आपके बोर्ड पे क्या कह रहा है, U और V यानी U, V और W एक साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि 3 आदमी हैं, वो अपने कार्य को कर रहे हैं, तो इनको समय कितना लग रहा है, 15 दिन, ठीक है, सिंपल सा सवाल है। और U किसी काम को अकेला 60 दिनों में पूरा कर सकता है, और जो U मेरा है वो कितने दिनों में कर सकता है, 60 दिनों में पूरा कर सकता है। उसी कार्य को V, ठीक है, और W, V और W एक साथ मिलकर कितने दिनों में
पूरा कर सकते हैं? ये मेरा सवाल है। 40 दिन, 159 दिन, 145 दिन और 29 दिन, ये मेरे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसको क्या है लगा के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्दी से बताएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा सही होगा, ठीक है। और जो नए बच्चे हो वो क्या करें, वो चैनल को सब्सक्राइब और एक बार शेयर जरूर कर दें, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल को कैसे हल करेंगे, आइए फटाफट बोर्ड पे देखते हैं, ठीक है। कैसे करें, तो सवाल जो कह रहा है सबसे पहले कुछ नहीं करना है हमको, एक बार सवाल को पूरा पढ़ लेना है कि सवाल क्या कह रहा है, और फिर उसके बाद जो पहला कह रहा है वो हमको उठाना है। यानी कि यू वी डब्ल्यू एक साथ कार्य को मिलकर 15 दिनों में करते हैं। यानी जब तीनों एक साथ मिल गए, यानी जब तीनों एक साथ मिल गए तो उस कार्य को कितने दिनों में कर लिया, 15 दिन में। सिंपल सा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यू किसी काम को अकेले 60 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी कि ये अब ये अलग हो गया, यू जो है वो किसी कार्य को 60 दिनों में, ठीक, कितने दिनों में, 60 दिनों में, ठीक है, पूरा कर सकता है। सवाल कह रहा है, अब क्या कह रहा है कि V और W एक साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे, यानी V और W ये हमसे पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया था, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से बड़ी संख्या देखेंगे, 2 दी हैं, अभी तक हमने पढ़ रहे थे उसमें 3 संख्याएं थी, लेकिन इसमें 2 संख्या दी हैं। बड़ी संख्या कौन है, 15 है कि 60 है, तो बड़ी संख्या मेरी 60 है। तो क्या 15 के पहाड़े में 60 आ रहा है, ये चेक करो, 15 के पहाड़े में क्या 60 आ रहा है, तो 60 60, ठीक है, 15 चक्कू 60 होता है। अब कितना आया, 60 लिख लिया। वैसे लिखा कि नहीं लिखा, ये मेरा कोष्ठक वाले हो गए, यहाँ पे हम इसको कोष्ठक में नहीं बंद करेंगे, ठीक है। अब क्या v u जो मेरा था उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। जो मेरा u था v और w उसको तो निकालना है, और जो u मेरा आ गया उसकी कितनी आ गई, ठीक है, 1 आ गई। तो इसकी कितनी आई है, 1 आई है। टोटल कितनी है, यानी कि u v w की कितनी थी, 4 थी। अब ठीक है, अब 4 से जब 4 से 1 माइनस कर देंगे, यानी टोटल मेरे पास 3 थी, तीनों की वैल्यू 4 थी। अब जब हम इन तीनों में से एक की वैल्यू 1 है ये, ठीक है, तो 2 जो बचे इनके वो कितने के बचे, यानी 4 से जब 1 माइनस कर दिया तो कितने बचे, 3 बचे। तो इन तीनों की वैल्यू कितनी बची, 3 बची, ठीक है। अब पूछ क्या रहा था, अब पूछ रहा था इन तीनों की वैल्यू ही पूछ रहा था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये मेरे 3 यहाँ पे आ गया। V और W की कितनी आ गई वैल्यू, 3 आ गई, और U की कितनी आई थी, 1 आई थी, ठीक है। टोटल कितनी थी, इन तीनों की टोटल कितनी आई थी, 4 आई थी। तो 4 से 1 माइनस कर दिया था। अब टोटल कितना आया, इनका लासा कितना आया था, 15, और 60 का लासा कितना आया था, ठीक है, 60 आ गया था, क्योंकि 15 चक्कू 60 होता है। अब यहाँ पे आ जाओ, किसकी निकालनी है, U और W की निकालनी है। किसकी, V और W की निकालनी है, U की तो 1 निकल आई थी, ठीक है। इन दोनों की कितनी आई थी, 3 आई थी ना, क्योंकि यहाँ पे 3 आई थी, 4 से 1 माइनस किया था तो इनके 3 यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, 3 1 3 दूना 6, यानी 20 दिन आ गया, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे कौन से दिए, 40, 159, 145 और 29, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है छूट गया था, तो यहाँ पे इसको हम 5 नंबर में लिख लेते हैं 20। कितने लिख लेते हैं, 20 दिन। यही वाला इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। कैसे लगा आपको समझ में आएगा कि 3 आदमी थे, वो क्या करे, एक साथ जब मिलकर किसी कार्य को कर लिए तो कितने दिन में कर लिए, 15 दिनों में, ठीक है। क्लियर हो गया, 15 दिन में किए। अब जो इसका V, ठीक है, V था, V और W वो हमको निकालना था, और जो U था उसने अकेले कितने दिन में कर लिया, एक काम को अपने 60 दिनों में पूरा कर लिया। ये भी सवाल में कहा गया था, तो वही जैसे जैसे सवाल ने कहा वैसे वैसे हमने कर लिया, ठीक है, ठीक है। V और W हमको निकालना था, तो टोटल तीनों की कितनी आ गई थी, 4 आ गई थी, और उसमें से U की कितनी निकल आई थी, 1 निकल आई थी। तो जब टोटल से हम, ठीक है, इन तीनों में से जब हम U को लिख लिया, वैल्यू 1 आ गई, तो मेरे पास कितने बचे, 2 बचे ना, तो 4 से 1 माइनस कर दिया, 3 बचे। अब 300 टोटल को जब काट दिया तो 20 आ गया, जहां पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी 5 नंबर 20 दिन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सवालों को हम करेंगे, ठीक है। 3 सवाल आपने जो लगाए वो इसी भी बेस पर के थे, बस अंतर क्या था, अंतर उसमें क्या था कि पहले तीनों की अलग अलग आई थी, ठीक है, तीनों की वैल्यू अलग अलग आई। और दूसरे सवाल में क्या था, दूसरे सवाल में कि 2 की वैल्यू ऑलरेडी दी थी और 1 से फाइनल को निकालना था। और इस सवाल में क्या है, इस सवाल में 1 की वैल्यू दी है, 2 की वैल्यू के निकाल से और फाइनल का जो आएगा उसको हमको भाग देके और फिर चेक करना था क्या इसका आंसर आया
तो वही हमने किया, एक की तो वैल्यू दी थी, 2 की हमने यहाँ पे निकाल ली। अब फाइनल से यानी कि जितना उसका लासा आया था उससे हमने इसको तो भाग दिया, ठीक है, तो कट गया यानी कि 20 आ गया, तो 20 दिन यहाँ पे सही हो गया। तो यानी कि 3 सवाल जो किए वो 3 सवाल इस प्रकार से सेम थे, यानी क्या थे, सेम थे, बस खाली उनका जो सवाल कहने का तरीका था वो अलग था। ठीक है, तो अगर जो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।